श्री फतेहगढ़ साहिब में 4 साहिबजादों के शहीदी जोड़ मेले को मनाया जाना है। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जो है मीटिंग बुलाई गई थी। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे और क्या कुछ रहा इस मीटिंग में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसएसपी रवजोत गरेवाल है। मैम, किस तरह की तैयारियों का जायजा जो है मुख्यमंत्री ने आज लिया है, क्या कुछ रिपोर्ट आपकी तरफ से दी गई है? जी, आज माननीय सीएम साहब की तरफ से जो शहीदी सभा जो फतेहगढ़ साहब में 3 दिन के लिए मनाई जाती है उसके प्रबंधों का जायज़ा लिया गया। इसके बारे में हमें बहुत क्लियर दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो आने वाली वहाँ पे नतमस्तक होने वाली संगत है उनकी सुरक्षा और उनकी सहूलत का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम साहब के हुक्मों के मद्देनज़र हमारी तरफ से पूरा जो शहर है उसको एक वन वे रूट क्रिएट किया गया। शहर के आसपास की सड़कों पे पुख्ता डाइवर्जन्स के प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने 21 जो हैं पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। साथ ही जो पार्किंग से गुरुद्वारा साहब तक का जो रास्ता है वहाँ पे 75 बसेस जो शटल की तरह काम करेंगी, जो कि संगत को पार्किंग से गुरुद्वारा साहब का जो मेन गुरुद्वारा साहब है फतेहगढ़ साहब का वहाँ तक उनको छोड़ के वहाँ से उनको लेकर जाएंगी पार्किंग तक। साथ ही में सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए हैवी जो कवरेज ऑफ CCTV कैमरास है, ड्रोन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रोन बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है। एक जो सीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश ख़ास तौर पे जारी था कि अगर किसी संगत को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सिलसिले में जो पुलिस आउटपोस्ट हैं या इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं वो 10 किए गए हैं। ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स होंगे, ये जिसको हम समाधान केंद्र बोल रहे हैं, उसमें एक मेडिकल हेल्प डेस्क होगा, एक इन्फॉर्मेशन सेंटर होगा और एक पुलिस आउटपोस्ट होगी जिसमें किसी तरीके की भी कंप्लेंट कंट्रोल रूम के नंबर पे आप वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो मैम, ट्रैफिक की बात की जाए तो हर बार जो है बहुत बड़ी गिनती में संगत वहाँ देखने को मिलती है, तो उसका डाइवर्जन किस तरह से रखा गया है? क्या सिर्फ लोकल वालों के लिए होगा या बाहर से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी पार्किंग व्यवस्था कहाँ रखी गई है? जी, आमतौर पे ये देखा जाता था कि क्योंकि बहुत भारी मात्रा में संगत आती है तो ट्रैफिक जो है वो आपस में वहाँ पे एक तरीके से ट्रैफिक जैम क्रिएट हो जाते थे। लास्ट ईयर भी यही किया गया था कि सीएम साहब के दिशा निर्देश पे, और इस बार हम उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं कि जो पूरा इलाका है उसको एक तरीके से वन वे बनाया गया है और किसी भी तरीके के जो VIP पासेस जारी नहीं किए गए हैं, इसीलिए जो संगत आने वाली है उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम, हेल्प डेस्क भी वहाँ पर लगाए गए हैं, लोग कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं आप तक और किस तरह से मदद की जाएगी? हेल्प डेस्क तकरीबन 10 जो है हेल्प डेस्क है। इसके अलावा जो हर नाके पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी सबको ब्रीफिंग है, क्योंकि जो पुलिस का नेटवर्क है वो वायरलेस के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो हमारे कंट्रोल रूम के ऊपर किसी भी तरीके की कंप्लेंट वहाँ से भी दर्ज करा सकते हैं। तो कई बार किसी को अपनी कार नहीं मिलती या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो सेपरेट हो जाता है, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि कितने पुलिस मुलाजिम जो है वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं? हमारे पास तकरीबन 4000 के पास जो है पुलिस फोर्स फतेहगढ़ साहब में डिप्लॉयड है, और इसके अलावा अलग अलग रैंक पे जो ऑफिसर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ श्री फतेहगढ़ साहिब से एसएसपी डॉक्टर रवजोत गरेवाल, जिन्होंने जानकारी दी है कि आज मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इनकी जो मीटिंग रही है तो पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। शहीदी जोड़ मेला जो फतेहगढ़ साहिब में लगता है उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई सामान वहाँ पर चोरी होता है या मिसप्लेस होने की कोई घटना सामने आती है तो ऐसे में लोगों की किस प्रकार से हेल्प की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।